हे गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम योर टीचर रवि मिश्रा। लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को देखा था। इस वाले पार्ट में हम लोग कुछ थ्योरम्स को देखेंगे जो कि हमारे क्लास 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा जो है चांसेस होती है कि इनसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में ज़रूर आते हैं। ये हमारे सीबीएसई में तो इम्पॉर्टेंट है ही है और साथ में ये हमारे आईसीएसई बोर्ड के क्लास 12th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को, जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि रोल्स थ्योरम क्या होता है और मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है और इन पे बेस्ड कुछ ऐसे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को देखेंगे जिनकी काफ़ी चांसेस है कि हमारे आने वाले रिसेंटली बोर्ड में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने रोल्स थ्योरम को यहाँ पे डिफाइन किया है। इस साल जो हम लोग रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे यानी इस क्लास में, इसका प्रूफ इस बारी नहीं है। आप इसको हायर क्लासेस यानी अपने ग्रेजुएशन में इसके प्रूफ को आप सीखोगे। फिलहाल में सिर्फ हम लोग इसके थ्योरम की बात करेंगे कि क्या होता है थ्योरम और किस तरीके से इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, लेट अ फंक्शन, एक यहाँ पे मैंने कहा कि एक फंक्शन है सच दैट, जिसका डोमेन मैं कह रहा हूँ कि क्लोज इंटरवल a टू b है और ये जो इसका कोडोमेन है वो r है। कुछ इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ए बी का, यानी क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स कि ए और बी दोनों इंक्लूडेड है और इसके बीच की वैल्यूज आपको मिलेंगी। आपको इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट आता होगा। एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी ये कहा जा रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है हमारे ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट, कुछ इस तरीके से कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा। मतलब कि फंक्शन पे आप जब a की वैल्यू पुट करके आप जो वैल्यू निकालोगे और जब आप b की वैल्यू पुट करके आप उस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो दोनों ही केस में आपस में ये वैल्यूज इक्वल होंगी। वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मीन्स कि a और b जो है वो रियल नंबर की तरफ बिलोंग करेगा। देन देयर एग्जिस्ट, ये जो साइन आप देख रहे हो यहाँ पे समथिंग लाइक ई की तरह है। अब अगर इसका हम लोग ई की बात करें तो ई का ये मिरर इमेज है। तो आप इस तरीके से इसे हम लोग कहते हैं देयर एग्जिस्ट। तो उस केस में देन देयर एग्जिस्ट सम सी, एक वैल्यू सी होगी जो एग्जिस्ट करेगी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। तो आप ये यहां से देख सकते हो कि रोल्स ने इस बात का एक हाइपोथेसिस लिया था, क्योंकि इतनी सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद ये जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे एक तरह का हाइपोथेटिकल केस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो और सबसे जो है पहले अगर हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन है कि वही फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। लाइक जो ये फंक्शन है एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और दूसरी चीज आप यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है कि एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड पार्ट यहाँ पे आप देखोगे कि एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल हो। अगर ये तीन बातें कंक्लूड करती हैं तो उस बिहाफ पे हम ये कहेंगे कि हाँ एक वैल्यू सी होगा जो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा कुछ इस तरीके से कि एफ डैश सी जो है, मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन मैंने फंक्शन का निकालना है और जब मैं सी वहां पे पुट करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। तो ये तो था कि किस तरीके से रोल्स थ्योरम को अप्लाई करना है और इसका 3 यहाँ पे हाइपोथेटिकल केस होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग इसका जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है उसको समझते हैं कि किस तरीके से रोल्स थ्योरम को वेरीफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे दो ग्राफ को देख सकते हो, दो ग्राफ में आप यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये वाला, इसकी बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो जैसा कि ये जो ग्राफ है दोनों ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, मैंने एनसीईआरटी के ही ग्राफ को यहाँ पर लिया है समझाने के लिए। तो आप यहाँ से देखो ये कर्व है जहां पे मैं अगर इसके स्लोप की बात करूं, यानी कि अगर मैं इस कर्व पे एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करता हूं, यानी एक ऐसी लाइन जो सिर्फ कर्व के एक ही पॉइंट पे टच करेगी, उस तरह की लाइन को हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं। जो टेंजेंट लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूं थीटा यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री। और अगर थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है दैट मीन्स कि स्लोप इसका आ जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा
और tan 0 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे 0 ही मिलेगा, यानी स्लोप की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है, 0। तो इनडायरेक्टली जो रोल्स थे वो ये बताना चाहते थे कि एफ डैश सी जहाँ पे हमें 0 मिल रहा था, यानी ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे जब आप डिफरेंशिएशन एफ सी का आप करोगे देन आप पाओगे एफ डैश सी, और एफ डैश सी अगर आपको 0 मिल रहा है तो वो इनडायरेक्टली ये बताना जो है चाह रहे थे कि जो स्लोप होता है उस पर्टिकुलर कर्व पे आप टेंजेंट के थ्रू आउट जो स्लोप निकालते हो वही पार्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन को शो करता है। दैट मीन्स कि एफ डैश सी जो पार्ट है यहाँ पे वो आपको 0 मिल रहा है बिकॉज ऑफ स्लोप यहाँ पे 0 है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स होता है वो स्लोप को शो करता है। ठीक है, इसी बात को हम लोग आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी समझेंगे किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन के हेल्प से स्लोप ऑफ द कर्व निकाल सकते हो। फिलहाल में इस पर्टिकुलर थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं है तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप सिंपल सा देख सकते हो कि अगर ये कर्व है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और कहीं बीच में इसके सी लाई कर रहा है तो जो फंक्शन होगा सी पे यानी कि एफ सी, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हो एफ डैश सी निकालते हो दैट मीन्स कि फंक्शन है उसे आपने डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स किया फिर आप सी वहां पे पुट करते हो तो आपको 0 मिलेगा। तो आई थिंक आप ये बात समझ रहे होगे और इस वाले थ्योरम का किसी टाइप का कोई प्रूफ नहीं है। तो आप याद रखना कि कभी भी कोई आपको कर्व आपको दिया रहे या आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो फंक्शन आपको देगा तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बिहाफ पे एक पॉइंट सी होगा जो ए बी में बिलोंग करेगा जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। तो आगे बढ़ते हैं और एक और जो ग्राफ है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आपको एनालाइज करो तो आप ये पाओगे कि ये भी कोई ग्राफ इस तरह का यहाँ पे मैंने लिया है, ये भी एक टाइप का कर्व है। आगे जो है फर्दर प्रोसीड करते हो तो आपने ये पाया कि ये जो पॉइंट ए है पॉइंट बी है इसके बीच में कहीं पे ये पॉइंट लाई करेगा सी डैश कुछ इस तरीके से कि एफ डैश सी आप जब निकालोगे तो आपको 0 मिलेगा। और यही बात रोल्स थ्योरम में बताई गई है कि जो पॉइंट सी होता है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी, यानी वो ए और बी नहीं हो सकता, ए और बी की कोई बीच की वैल्यू होगी जिसपे एफ डैश सी आप निकालोगे तो आपको 0 मिलेगा। जब इसके क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा तो ये बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और इसके एस्पेक्ट। आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन को देख सकते हो जहां पे हम लोग बात करेंगे कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर a इज इक्वल टू -2 है और b इज इक्वल टू +2 है। तो रोल्स थ्योरम एक तरह का हाइपोथेटिकल केस है जहां पे हम लोग देखते हैं कि वो एक हाइपोथेसिस को कंसीडर किए हैं कि अगर इन कंडीशन को वेरीफाई करता है, जो 3 कंडीशन मैंने वहां पे बताई थी, तभी आप रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू दी गई है -2 to 2। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा -2 से लेकर के 2। तो एक कंडीशन यहाँ पे ये मतलब फुलफिल है क्योंकि वेरीफाई करने को कहा गया, दैट मीन्स कि ये इस कंडीशन ये हाइपोथेटिकल केस को ये फुलफिल कर रहा होगा तभी हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि हाँ ये कंटिन्यूअस है। इस पर्टिकुलर -2 to 2 इंटरवल में ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये कंटिन्यूअस है। आपको कंटिन्यूटी शो करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे इसके बाद क्या हम देखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, दैट मीन्स कि a और b यहाँ पे है -2 to 2। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल भी होगा। साथ में एक चीज हमें और चेक करना है, एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल है कि नहीं, तो देखते हैं। तो जब यहाँ पे एफ ए निकालेंगे, एफ ए का मतलब है एफ -2, तो दैट मीन्स कि एफ -2 मैंने निकाला तो वैल्यू आप यहाँ पे जो है पुट करोगे बिकॉज y जो होता है वो fx की तरह ट्रीट होता है। तो अगर आप f -2 निकालोगे तो आपको -2 का स्क्वायर 4 + 2 यानी 6 आपको मिल रहा है। फिर आपने f2 को निकाला तो भी आपको 2 का स्क्वायर 4 + 2 यानी कि 6 मिलेगा। ध्यान ये रखना कि y को वी कैन राइट fx। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x को मैं यहाँ पे 2 और -2 पुट करके देख रहा हूं। तो यहां से मुझे ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि f -2 की वैल्यू f2 के इक्वल हो गई। जब ये तीनों कंडीशन यहां से फुलफिल हो गई कि f जो है यानी कि fx यानी y
वो कंटिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल -2 to 2, डिफरेंशियबल भी है ओपन इंटरवल -2 to 2। तो उस केस में, और थर्ड जो कंडीशन है कि f -2 की वैल्यू f2 के इक्वल है, जब ये तीनों हाइपोथेटिकल कंडीशन फुलफिल हो गई, देन हम कह सकते देयर एग्जिस्ट सम c which is belong into -2 to 2 open interval for which f dash c is equal to 0। यानी कि f dash c निकालने से पहले हमें f dash x निकालना पड़ेगा, और f dash x क्या हो जाएगा, यानी कि f dash x का मतलब y को डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स कि dy by dx। तो जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 2x, ठीक है, और 2 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 0। आई होप आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से f डैश x इज इक्वल टू 2x हमको मिल गया, और बात की जा रही है कि हमें f डैश c की बात करनी, तो जहाँ पे x है वहां पे मैं c जो है पुट कर दूंगा। तो आप जब 0 के इक्वल दिखाओगे तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखते हैं आगे। जब आप f डैश c को 0 के इक्वल दिखाया, दैट मीन्स कि 2c की वैल्यू 0 आ गई, और c यहाँ से आपको मिल जाएगा 0। और आप देख सकते हो कि c इज इक्वल टू 0 ये बिलोंग कर रहा है -2 से 2 में, इनके बीच की वैल्यू है यहाँ पे 0। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से c हमें मिला जो कि -2 से लेकर के 2 में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो आई होप आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। ये बहुत ही ज्यादा टफ चीज नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो 3 हाइपोथेटिकल केस है, जब वो फुलफिल हो जाता है तो उस केस में कोई एग्जिस्ट करेगा सी पॉइंट जो कि ओपन इंटरवल ए टू बी में बिलोंग करेगा। अगर वो ओपन इंटरवल ए टू बी में बिलोंग कर रहा है, जैसे ये पॉइंट जो सी है यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे इसमें ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तभी मैंने कहा कि जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगा, और उस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, लेट अ फंक्शन सच दैट, जिसका डोमेन है a टू b और जिसका को डोमेन है r। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया गया सेम है जैसे रोल्स थ्योरम में हमने जो फंक्शन लिया था, उसी तरह का फंक्शन यहाँ पर भी हम देखेंगे। तो ये जो फंक्शन है b कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a टू b, यानी एक कंडीशन ये है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a टू b। मतलब जो केसेस हमें रोल्स थ्योरम में थे वही केस हमें मीन वैल्यू थ्योरम में भी मिल रहा है। इसीलिए मीन वैल्यू थ्योरम को रोल्स थ्योरम का एक्सटेंडेड पार्ट भी कहा जाता है या एक्सटेंडेड वर्जन भी कहा जाता है। तो आप यहां से ध्यान दो कि एक फंक्शन है f सच दैट जो कि a टू b है, इसका डोमेन क्लोज इंटरवल में, और इसको आप को डोमेन को देख सकते हो जो कि r है, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a टू b में, साथ में ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a टू b। देन वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट सम c, जैसे वहां पे था एक पॉइंट c, सच दैट f डैश c आप जब निकालोगे तो यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आएगा। यही इसका एक्सटेंडेड वर्जन है रोल्स थ्योरम का। f डैश c जो है वो आपको मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई b माइनस ए। और इस वाले भी थ्योरम का कोई प्रूफ इस ईयर नहीं है, इसको भी आप अपने ग्रेजुएशन में आप सीखेंगे कि क्या इसकी जो है प्रूविंग होती है। तो फिलहाल में सिर्फ इसके रिजल्ट को आपको याद रखना है, और इसका जो एप्लीकेशन है, खासकर जो क्वेश्चंस में आता है इसका वेरिफिकेशन, उसको सिर्फ आपको ध्यान रखना है। तो एफ डैश सी कुछ इस तरीके से होगा कि देयर एग्जिस्ट सम सी, और ये सी भी आपका बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए टू बी, सेम एज जैसा रोल्स थ्योरम में था, तो इसीलिए इसे रोल्स थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन भी कहा जाता है। तो आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। आइए इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को देखते हैं कि कैसे ये ग्राफ के थ्रू चीजें में काम करता है। देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे एक ग्राफ को देख सकते हो, इस ग्राफ के थ्रू हमें ये देखना है कि मीन वैल्यू थ्योरम कैसे इंटरप्रेट करता है। तो जैसा कि मैंने एक यहाँ पे कर्व को लिया, ये पार्ट जो है कर्व है, ठीक है, फिर मैंने पॉइंट ए और बी को यहाँ पे जो है कंसीडर किया। इसके हिसाब से ये जो फंक्शन है, जब आप पॉइंट ए को फंक्शन में पुट करोगे तो एफ ए आपको मिलेगा, यानी ये जो पॉइंट है ये वाला, इसकी अगर हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा a कॉमा एफ ए, ठीक है। इसी तरीके से ये जो पॉइंट b है, और जब आप इसको फंक्शन में पुट करोगे तो एफ बी मिलेगा, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा आपका b कॉमा एफ बी, ठीक है।
और इसी के बिहाफ पे अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप एक सेकेंड लाइन, जैसे आप ये देख सकते हो कि कर्व को ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन को मैंने ज्वाइन किया, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए कॉमा एफ ए पे और बी कॉमा एफ बी पे। तो इस तरीके से ये एक तरह का सेकेंड लाइन हो जाएगा। इस कर्व पे अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करता हूँ, यानी ऐसी लाइन जो इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन होगी। और ये जो पॉइंट आप यहां से देख रहे हो ये C, और इस पॉइंट पे आपको ये फंक्शन मिलेगा FC। ये जो फंक्शन है आपको यहां से FC मिलेगा यहां से। तो यहां से मैं ये पता चला कि ये जो लाइन है इसके जस्ट क्या है, पैरेलल है। अगर ये लाइन, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होती है तो उस केस में उन दोनों का स्लोप क्या हो जाता है, इक्वल। ये हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा भी था कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उस केस में उनका जो स्लोप है वो इक्वल होता है। तो अगर मैं सेकेंड वाली लाइन का स्लोप आपसे कहूं कि सेकेंड वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आपको याद होगा कि हम लोग स्लोप निकालते थे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आई होप आपको ये चीजें याद होंगी क्लास 11th की। तो सेकेंड वाली लाइन का जो सेकेंड यहाँ पे है, सेकेंड लाइन का जो स्लोप है आपको मिल जाएगा यहां से एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। और इसी तरीके से आप जब जो यहाँ पे टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन का जब आप स्लोप निकालोगे तो आपको मिलेगा, मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन से भी हम लोग स्लोप को निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश पॉइंट सी पर। ठीक है, अब जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों का जो स्लोप होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसी चीज को हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही। तो यहां से हमें मिल जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये बात यहां से आपको जो है एज अ कंक्लूजन समझना है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो आई होप आप यहां तक की बात को समझ गए होंगे। और इसी चीज को मैंने पीछे अलजेब्रिकी बताया था कि एफ डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस ए होता है। और इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। आप अगर चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसकी भी आईडी की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं वहां पर भी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चन किस तरीके से बेस्ड होते हैं, जो हमारे बोर्ड में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। स्क्रीन पे आप लोग एक और क्वेश्चन को देख सकते हो जहां पे हमें वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि एक तरह का क्वाड्रेटिक है फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पैराबोलिक फंक्शन है। तो इन द इंटरवल जो है क्लोज इंटरवल है 2 to 4। तो देखते हैं कि इसमें कैसे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होगा। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे रीराइट किया। अब हमें यह देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो जब भी वेरीफाई करने को कहेगा तो ऑटोमेटिक आपको कंसीडर करके चलना है कि हाँ ये जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा। जो हाइपोथेटिकल केस है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो आप यहां से देखो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2 to 4 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 to 4। जब ये बातें आपने लिखी तो अब आप लिखोगे देन देयर एग्जिस्ट सम सी, जो कि ओपन इंटरवल 2 to 4 बिलोंग करना चाहिए। अगर आप सी जो निकालते हो वो 2 to 4 में बिलोंग नहीं किया, इसका मतलब कि ये वेरीफाइड नहीं हो पाया। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं पे गलती किया, इस बात का तब ध्यान रखना। अगर सी की वैल्यू जो आपने निकाला वो 2 से लेकर के 4 में वेरीफाई नहीं करता है तब। तो आप यहां से देखो कि देयर एग्जिस्ट सम सी विच बिलोंग्स इनटू 2 to 4 ओपन इंटरवल, जहां पे आपको एफ डैश सी जो है वो मिलता है एफ बी माइनस एफ ए
डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब आप यहां से ऑब्जर्व करो कि जो ये एफ डैश सी है, यानी कि सबसे पहले आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है करना पड़ेगा एफ डैश एक्स। तो हमें पता है कि एफ एक्स दिया गया एक्स स्क्वायर। अब आप अगर एफ डैश एक्स यहां से करके निकालते हो तो आपको मिलेगा 2x, एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो 2x आपको मिल गया। अब आपको निकालना है एफ डैश सी की बात, क्योंकि किसी पॉइंट सी पर आपने देखा है जो बिलोंग करेगा 2 to 4 में, और करना ही चाहिए। तो एफ डैश सी आपने निकाला तो 2c आपको मिल गया। अब 2c की जो वैल्यू है वो आपका एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए पे डिपेंड करेगा। तो एफ बी आप जब निकालोगे तो एफ बी का मतलब क्या है कि यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। एफ बी आप जब निकालोगे तो यहाँ पे b की जगह आपको 4 जो है पुट करना पड़ेगा, तो f4 की वैल्यू क्या आएगी 16। इसी तरीके से f2 की वैल्यू क्या आएगी 4, और b माइनस ए आप जब करोगे तो 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो बस इसी चीज को मैं वहां पे लिख दे रहा हूं। तो ये तो रफ वाला पार्ट है। 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 दैट मीन्स की 2। 16 माइनस 4 आएगा 12, 12 बाई 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 6। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2c की वैल्यू आ गई 6 और c यहां से आ जाएगा 3। अब आप यहां से ऑब्जर्व खुद कर सकते हो कि जो c वाला पार्ट है 3, वो 3 बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 2 to 4 में। आप यहाँ पे देख सकते हो जो 3 वाला पार्ट है ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 2 to 4 में, यानी कि 2 और 4 के बीच की वैल्यू है। तो इस तरीके से ये वेरीफाइड हो गया। तो स्क्रीन पे आप एक और क्वेश्चन को देख सकते हो कि एक फंक्शन मैंने यहाँ पे दिया f सच दैट जिसका डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल -5 to 5 है, और जिसका को डोमेन r है यानी कि रियल नंबर, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये एक तरह का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड इफ एफ डैश एक्स डजंट वैनिश एनीवेयर, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको एफ डैश एक्स आप करते हो यानी कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है, वो 0 नहीं आएगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है। देन प्रूव दैट कि f माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू f5, मतलब f माइनस 5 जो है वो f5 के इक्वल नहीं है। इसी चीज को हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं कि ये कैसे इसको करने का क्या राइट अप्रोच है। और ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.8 का है। तो देखिए, सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस बात को आपको समझना है कि अब हम यहां पे देख सकते हैं जो फंक्शन है f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -5 to 5, क्योंकि डोमेन में ही यहां पे दिया है कि क्लोज है। अगर फंक्शन जब भी कंटिन्यूअस होता है तो अपने डोमेन में ही होता है। एंड ऑल्सो ये क्वेश्चन पहले से दिया गया है कि f इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स की वी कैन से दैट कि f इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -5 to 5। -5 to 5। देन अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम c विच बिलोंग्स इनटू -5 to 5, और जहां पे हमें f डैश c की वैल्यू जो है वो मिलेगी एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, वेयर b इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू -5। तो इसी को हम लोग यहाँ पुट करके देखते हैं कि आगे ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि एफ डैश सी जो जाएगा एफ बी का मतलब f5 माइनस एफ -5 यहाँ पे a की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई b माइनस ए, दैट मीन्स की 5 माइनस और a की वैल्यू थी -5। तो हमें यहां से मिल जाएगा, देखो नीचे वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा 10, तो 10 जाकर के एफ डैश सी में मल्टीप्लाई करेगा बिकॉज इस साइड डिवाइड कर रहा है। तो हमें यहां से मिल जाएगा 10 एफ डैश सी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी f5 माइनस एफ -5। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये बात दी गई थी कि एफ डैश एक्स डजंट वैनिश, मतलब कि एफ डैश एक्स वैनिश नहीं होता है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है, ये बात आपको दिया गया था।
तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश सी जो होगा, जो हम यहाँ पे सी पुट करेंगे, जब यही जीरो के इक्वल नहीं है फंक्शन है, तो जब आप सी भी पुट करोगे तो यहाँ से जीरो आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको यहाँ से जब ये पार्ट मिला और आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर आप एफ डैश सी जब जीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड दिस कि 10 टाइम्स एफ डैश सी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि अब बात आती है कि 10 टाइम्स मैंने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे 10 टाइम्स ये पार्ट दिया गया था, इसलिए मैंने 10 टाइम्स यहाँ पे किया। अगर एफ डैश सी जीरो के इक्वल नहीं है, एफ डैश सी जीरो के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि 10 टाइम्स एफ डैश सी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। और उस केस में इसकी जगह पे 10 टाइम्स एफ डैश सी की जगह हम लिख सकते हैं कि f5 माइनस एफ माइनस 5 नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां से आप देख सकते हो कि f5 और ये जो माइनस वाला पार्ट इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी f माइनस 5 के इक्वल नहीं होगा। तो आई होप आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। इसी बात को हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। आप क्वेश्चन देख सकते हो कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx is equal to x to the power 3 minus 5x to the power 2 minus 3x इन द इंटरवल a to b, जहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, और फाइंड ऑल c विच बिलोंग्स इनटू 1 2 3 ओपन इंटरवल फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके राइट अप्रोच को देखेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारे एनसीईआरटी का है, जिसकी पूरी चांसेस है कि हमारे आने वाले बोर्ड में आ सकता है। तो देखिए इसको कैसे किया जाए। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। आप क्वेश्चन में ही इस बात को देख सकते हो कि fx एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर तरह का जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही, जब मैं कैलकुलस को स्टार्ट कर रहा था, जहां पे मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा था स्टार्टिंग के पार्ट में, तो जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है, अगर वो प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना। आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपके बोर्ड में और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी। मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो हर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि हेंस fx is continuous in 1 to 3 क्लोज इंटरवल, बिकॉज आप देख सकते हो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 है। इसी तरीके से fx is डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 3। अब आपको यहाँ पे प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब भी मीन वैल्यू थ्योरम आएगा, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये जो है एक तरह का हाइपोथेटिकल केस होता है रोल्स का ही, जो कि ये एक्सटेंडेड पार्ट है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वो हाइपोथेटिकल केस अगर फुलफिल नहीं होता तो वेरिफिकेशन की बात आती नहीं। अगर क्वेश्चन में वेरीफाई करने को कहा गया है तो दैट मीन्स कि पहले से ही ये बात यहाँ से गिवन है कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा जो भी इंटरवल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 3 while fx इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 3। जब ये बात हो गई देन हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम c जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 to 3 और f डैश c की वैल्यू आपको मिल जाएगी fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a। अब इसी बात को प्रोसीड करते हुए यहाँ पे हमें c की वो वैल्यू बताना है जहां पे f डैश c क्या मिल जाए 0। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप अगर यहाँ पे f डैश x करते हो, क्योंकि अगर आपको f डैश c निकालना हो सबसे पहले आपको f डैश x निकालना पड़ेगा, फिर आप x की जगह पे c पुट करोगे, तो f डैश x आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक है। इसको भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में पढ़ाया, तो प्लीज आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो f डैश x यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि f डैश c की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। जहां पे x था वहां पे मैंने c पुट कर दिया।
अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो एफ डैश सी था, यानी कि देन जो मीन वैल्यू थ्योरम के जो है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ बी। अब देखो एफ बी का मतलब है कि एफ 3 यहाँ पे निकालोगे आप, ठीक है, माइनस में एफ 1 यानी एफ ए और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। एफ 3 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा माइनस 27। आप इस वाले 3 को जहां जहां पे x है वहां पे आप पुट करोगे तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 27। इसी तरीके से f1 जब आप निकालोगे, यानी कि 1 आप जब यहाँ पे पुट करोगे तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, देन आपको मिलेगा माइनस 7। तो माइनस ये पहले से ही बाहर था, इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा और 3 माइनस 1 की वैल्यू होती है 2। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 10। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10 आपको मिल रहा है। और यहाँ पे c के फॉर्मेट पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रहा है। तो यहां से आपको मिलेगा 3c² माइनस 10c और माइनस 3 प्लस 10 करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 7। और जब आप इसका फैक्टर करोगे तो आपको मिल जाएगा 3c² माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और आप जब यहाँ से c आपको मिलेगा कॉमन तो आपको मिलेगा 3c। जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको मिल जाएगा c जब आपने लिया जो है यहाँ से कॉमन तो 3c माइनस 7 माइनस 1 यहाँ से कॉमन करेंगे तो 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और c की दो वैल्यूज आपको मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगा 1 और दूसरी आपको वैल्यू मिलेगी 7/3। तो ये छोटा सा जो कैलकुलेशन है वो आप आसानी से परफॉर्म कर लोगे। तो c की वैल्यू आपको मिल गई 1 और 7/3। और अभी हम लोग ने देखा था कि c जो है बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 2 3। तो 1 तो आप यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 1 को नहीं दिखो लेना, ध्यान रखना है। ये जो ओपन इंटरवल वाला पार्ट होता है ये एक्सट्रीम जो वैल्यूज होती हैं उसको एक्सक्लूड करता है। और आप देख सकते हो कि 7/3 लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा और जो कि हमारा इसके बीच में कहीं बिलोंग करेगा। तो इसलिए ये जो है 7/3 हमें पॉइंट मिलेगा फॉर दिस क्वेश्चन। और हम यहां से कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 7/3 इज ओनली द पॉइंट वेयर f डैश c इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ेगा कि c एक ऐसा 7/3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे f डैश c हमें 0 मिल रहा है। उसके बाद आप इस चीज को वेरीफाइड करके लिख सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। आज जिन चीजों को मैंने पढ़ाया उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना और किसी भी टाइप की आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना आप इसे शेयर करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इससे बेनिफिट पा पाएं। तो इसी तरीके से मैं वीडियो को बनाते रहूंगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी जल्द स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या उसके क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे बोर्ड में आ सकते हैं और जेई के लिए भी वो उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।